morning class 6. Today we are going to start our PD number 3, the spread of Buddhism. ठीक है, same chapter number 10, traders, kings and pilgrims. टॉपिक हमारा ये है the spread of Buddhism. बुद्धिज्म के बारे में लास्ट चैप्टर में भी हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था. आई होप आपको सबको पता होगा. ठीक है, अब बुद्धिज्म क्या है वो देखते हैं. बुद्धिज्म लेके कौन आया था? बुद्धिज्म बुद्धा लेके आया था. बुद्धिज्म रिलीजन कौन लेके आया था? बुद्धा लेके आया था. ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं. द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर्स वाज कनिष्का. सबसे मोस्ट फेमस, सबसे ज्यादा फेमस कुशाना के रूलर्स कौन थे? कनिष्का. तो हमारा पहला पॉइंट ये मिल गया, फेमस रूलर ऑफ कुशानास was कनिष्का. कुशाना के फेमस रूलर कौन थे? कनिष्का. ठीक है, आगे. Who ruled around 1900 years ago? जिन्होंने कितने साल तक रूल किया है? 1900 years ago. इनका एक पॉइंट और हमारा हो जाएगा, ruled around 1900 years ago. कितने साल तक रूल किया? कितने साल में रूल किया था? 1900 years ago. सेकेंड पॉइंट देखते हैं. ठीक है, ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल. उन्होंने ही बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी. बुद्धिज्म रिलीजन लेके कौन आया था? बुद्धा लेके आए थे. लेकिन बुद्धिज्म काउंसिल ऑर्गेनाइज किसने की थी? कुशानास के रूलर ने, कनिष्का ने. ठीक, वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस इम्पोर्टेंट मैटर. जहाँ पे जो स्कॉलर्स होते थे, जो राइटर्स वगैरह होते थे, वो इस जगह पे आते थे और मेन मैटर्स पे डिस्कस करते थे. अश्वघोषा अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा. अश्वघोषा कौन है? पोएट है, जिन्होंने क्या कंपोज किया? बायोग्राफी. बायोग्राफी मतलब जो एक रिटन फॉर्म होता है, जीवनी, जिसे बायोग्राफी को हिंदी बोलते हैं जीवनी. ठीक है, जिसमें बुद्धा के बारे में सारी चीज़ें लिखी होंगी. बुद्धा कहाँ पे जन्म हुआ था उनका, और कहाँ कहाँ वो गए थे, क्या क्या उन्होंने किया था, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होगी. तो वो बायोग्राफी किसने लिखी थी? अश्वघोषा ने. तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, अश्वघोषा. अश्वघोषा कौन थे? अश्वघोषा रोट अ बायोग्राफी बुद्धा. ठीक है, अश्वघोषा ने क्या लिखी थी? बुद्धा की बायोग्राफी. ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया. आगे देखो, जिसे नाम क्या दिया गया था? बुद्ध चरिता. जिसे नाम क्या दिया था? उनकी बुक को नाम क्या दिया गया था? बुद्ध चरिता. आगे, अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगिन राइटिंग इन संस्कृत. अश्वघोषा और बुद्धिस्ट के जो अलग अलग स्कॉलर्स होते हैं, जो अलग अलग स्टोरीज लिखने वाले लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया? अब संस्कृत भाषा में लिखना स्टार्ट किया. न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म. जो नया फॉर्म बुद्धिज्म का बन के आया था, उसका नाम क्या था? महायान बुद्धिज्म. एक और पॉइंट में मिल गया, पॉइंट नंबर 3, न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म. नया फॉर्म कौन सा है बुद्धिज्म का? महायान बुद्धिज्म.
कल्चर्स को, उनके पास उनके क्या क्या उनके फीचर्स हैं, उन सबको डिस्क्राइब किया गया। पहला फीचर क्या है? द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट वाज शोन बाय स्ट्रक्चर बाय द पीपल ट्री। अच्छा, ये भी सुना था कि बुद्धा जो अपनी टीचिंग्स होती है वो कहाँ बैठ के बांटते थे? तो वो है पीपल ट्री के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे और अपनी जितनी भी शिक्षाएं हैं उन्हें दूसरों तक बांटते थे, पहुंचाते थे। ठीक है। दूसरा क्या है? नाउ स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड। अब क्या बन गए हैं? पहले से पीपल ट्री के नीचे बुद्धा बैठे थे, वो सारे मूर्तियां वगैरह बनते थे, लेकिन अब क्या बन गए हैं? अब उनके अलग अलग तरीके के स्टैचूज बन गए हैं। Many of these were made in मथुरा। बहुत सारे स्टैचूज आपको मथुरा में देखने को मिलेंगे, while others were made in तक्षशिला। और कुछ स्टैचूज आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तक्षशिला में। आगे देखते हैं। The second change was a belief in बोधिसत्व। ठीक है, जो सेकंड चेंज आया था, पहला चीज जब न्यू फॉर्म आया था तो उसको महायाना बुद्धिज्म बोला गया था। अब जब सेकंड बार में उनकी फिर से बुक लिखी गई तो उस बुक का नाम क्या कर दिया था? बोधिसत्व। क्या नाम रखा था? बोधिसत्व। These were supposed to be person who had attained alignment। ठीक है, once they attained alignment they could live in complete isolation and in meditate in peace। बुद्धा की स्प्रेडिंग क्या थी? कि मन को शांत रखना, मेडिटेशन करना, ठीक है, अच्छे विचार सोचना, सबकी मदद करना, ये सारे किसकी टीचिंग्स थी? बुद्धा की टीचिंग्स थी। ठीक। However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people। जब तक वो जिंदा थे, जब तक वो इस पृथ्वी में थे, धरती में थे, इस दुनिया में थे, तब तक उनका सिर्फ एक ही काम था, लोगों को टीचिंग्स करना, टीच करना, अपनी शिक्षाएं बांटना, ठीक है, और दूसरों की मदद करना। The worship of बोधिसत्व became very popular। अब क्या हो गया? जो वर्शिप पूजा हो गई, बोधिसत्व की जो पूजा हो गई है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। ठीक है, और कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है? सेंट्रल एशिया में है, चाइना में है, लेटर टू कोरिया एंड जापान। और कोरिया और जापान में भी आपको बुद्ध की पिक्चर्स और उनकी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक, आगे देखते हैं। Buddhism also spread to western and southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills and monks to live in। बुद्धिज्म की जो जितनी भी उनके मैसेजेस थे वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मीन्स वेस्ट साइड में, साउथ साइड में, सब जगह स्प्रेड हुए हैं और उनके लिए बहुत सारे केव्स बनाए गए हैं। केव्स बनाए, गुफाएं इसलिए बनाई गई है। मॉन्क्स वो लोग होते हैं, हमने लास्ट में पढ़ा था, मॉन्क्स वो लोग होते हैं जो पूरी तरीके से अपना सब कुछ घर बार छोड़ के सीधा से बुद्ध की टीचिंग्स के लिए जाते हैं। जो मेल वो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं मॉन्क्स। ठीक है, वो भी बुद्ध की टीचिंग्स को ही दूसरों को बांटते हैं और हेल्प करते हैं। तो ये मॉन्क्स कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे। इनके लिए ही केव्स बनाए गए थे। किसने बनाए थे? राजाओं ने केव्स बनाए थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने के लिए। आगे, some of these caves were made on the order of kings and queens। कुछ केव्स राजा और रानियों के द्वारा बनवाए गए, अदर बाय मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। कुछ केव्स हमारे मर्चेंट्स से बनवाए हैं, फार्मर ने बनवाए हैं। These were often located near places to the western घाट्स। और ये कहाँ कहाँ है अवेलेबल? वेस्टर्न घाट्स के पास। ठीक, roads connecting prosperous port on the coast with cities in the Deccan ran through these passes। और इनके पास से कौन कौन सी रोड्स होके जाती हैं? मतलब डेक्कन साइड से जितनी भी रोड्स होती हैं वो उन केव्स से कनेक्ट होके जाती हैं, जुड़ के जाती है। वो जुड़ के इसलिए जाती हैं ताकि जो लोग, जो मॉन्क्स होते हैं, वो उन रोड से जाके दूसरी जगह जाके उस मैसेज के, बुद्धा के मैसेज को स्प्रेड आउट कर सकें। ठीक, ट्रेडर्स प्रोबेबली halted in these caves monasteries during their travels। ठीक है, और जो ट्रेडर्स वगैरह भी होते हैं, वो ट्रेडर्स मैंने बताया था कि वो जो होते हैं एक जगह एक सिटी में सामान बनाते हैं और उसको दूसरी जगह पे बेचते हैं। तो सेम पे जब वो बुद्धा की जो मूर्तियाँ वगैरह बनाते थे, स्टैचूज वगैरह बनाते थे, एक सिटी में बनाते हैं और दूसरी जगह उसको बेचने भी जाते हैं। फिर क्या है? Buddhism also spread southeastwards to Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other parts of Southeast Asia, including Indonesia। अब बुद्धिज्म और मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड धीरे धीरे स्प्रेड होने लगे। कहाँ कहाँ?
श्रीलंका में स्प्रेड हुआ, म्यांमार में स्प्रेड हुआ, थाईलैंड में स्प्रेड हुआ और साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट्स में इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, उसमें इंडोनेशिया भी है। ठीक है, ये वो जगहें थी जहाँ पे बुद्धिज्म स्प्रेड आउट हुई है। आगे देखिए, द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज द थेरावेदा बुद्धिज्म। ठीक है, जो सबसे पुराना फॉर्म बुद्धिज्म का है वो क्या है? थेरावेदा बुद्धिज्म। ये न्यू फॉर्म था। अब जरा ओल्डर फॉर्म भी लिख लें। पॉइंट नंबर 4 हमारा है ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। सबसे पुराना बुद्धिज्म का फॉर्म कौन सा है? थेरावेदा बुद्धिज्म। सबसे ओल्डर फॉर्म कौन सा है? थेरावेदा बुद्धिज्म। ठीक, ये हमारा सबसे ओल्डर फॉर्म है। ठीक, तो हम एक बार सारी चीजें रिकॉल करते हैं। बुद्धिज्म रिलीजन लेके कौन आया? तो वो लेके आए थे बुद्धा, सभी को पता है। ठीक है, बुद्धा, अच्छा, जो फेमस रूलर कुशाणा के थे वो कौन थे? हमारे कनिष्का। फेमस रूलर कुशाणा के कौन थे? कनिष्का, जिन्होंने कितने साल तक रूल किया? जिन्होंने 1900 ईयर्स एगो तक के, मतलब 1900 साल तक के क्या किया है? रूल किया है। फिर अश्वघोषा, बुद्धा की बायोग्राफी मतलब उनकी जीवनी किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी अश्वघोषा ने। किसने लिखी थी? अश्वघोषा ने। ठीक, अब बुद्धा की जो अपनी बायोग्राफी थी उसका जो न्यू फॉर्म, न्यू वर्जन बना था, तो वो क्या था? उसका नाम क्या था? महायाना बुद्धिज्म। क्या नाम था? महायाना बुद्धिज्म। ठीक, आगे देखते हैं। और जो सबसे पुराना फॉर्म था बुद्धिज्म का वो क्या था? थेरावेदा बुद्धिज्म। क्या था? थेरावेदा बुद्धिज्म। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ओल्डर फॉर्म बुद्धिज्म का है वो जगह जगह अब स्प्रेड आउट हो गई। तो कहाँ कहाँ स्प्रेड हुई? थाईलैंड में हुई है, म्यांमार में हुई है, इंडोनेशिया में हुई है, श्रीलंका में हुई है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड अब बुद्धिज्म की टीचिंग्स आपको देखने को, सुनने को मिलेंगी और जगह जगह आपको टेम्पल्स भी बुद्धिज्म के देखने को मिलेंगे। ठीक है क्लास, आई होप आप लोग को इतना सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके क्लास।